हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार दरोगा मेंस का हिंदी पेपर में उसके जो 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के प्रश्न, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम सब हिंदी को हल्के में नहीं ले सकते। हिंदी जो है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग है, पर इसे हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर भी हमें 35% मार्क्स करने होते हैं। जबकि पेपर 2 जो होंगे उसमें आपको वहाँ से मेरिट तैयार होता है। पर जब तक अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको पेपर 2 आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। कम से कम आपको 35% वहाँ पास करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग एक प्रयास करेंगे और कुछ सेट्स लगाएंगे जहां से हमें पता चल जाएगी क्या हमारी क्षमता पास करने भर हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो अभी हमारे पास महीने भर का टाइम है, वहां से हम इसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे। बात करेंगे आज हम लोग पेपर 1 हिंदी का, जो कि अभी 2019 की जो पेपर होने वाली है दरोगा मेंस की 11 अक्टूबर को, उसके बारे में। चलिए, पहला प्रश्न देखेंगे जिसमें निर्देश दिया गया है 1 से 5 तक जो प्रश्न है उसमें कुछ त्रुटियां दी गई है और त्रुटि वाले जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी में उत्तर चुनना है। अगर कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनना है। पहले प्रश्न को अगर देखते हैं, अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं। इनमें अगर हम देखें प्रश्न को, सही आंसर हो जाएंगे बी, अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है, संपूर्ण पृथ्वी नहीं। अगर पृथ्वी जब आ गए तो संपूर्ण पृथ्वी की बात नहीं कर सकते, इस कारण से ये बी गलत है। दूसरे प्रश्न की बात करें, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, कोई त्रुटि नहीं। घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप लोग, अगर आपको प्रॉब्लम होगी, आप अभी टाइम है आप हमारे पास, वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते। एक बार इसे आप जरूर लगा लें। तीसरा देखें, प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। यहाँ सही आंसर के दो अगर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरा प्रेम, या प्रेम की जगह स्नेह कर सकते हैं, या प्रत्येक मानव में से हमारा स्नेह है। चौथा की बात करें, प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं, यानी सी देखने योग्य है। पांचवा की बात करें, कार्य कर अकारण आए व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए छठा नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटा बन बंधु बाहो, बिन करो भरोसे काको। इसमें कौन सी रस है? तो रस को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे एक करुण दिखा रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, करुण यानी दुख के जैसा दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे दुख रस हो जाएंगे। 7 की बात करें, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा की बात करें तो भयानक, विभत्स, शांत, अद्भुत। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभत्स हो जाएंगे। 8वां देखें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताएं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होते हैं? आंसर करेंगे आप लोग भी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रति। 9 नंबर, बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? बालक के प्रति प्रेम को कहा जाता है, आंसर करेंगे आप लोग भी, वात्सल्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न देखें, हरिऔध किसका उपनाम है? हरिऔध जो है
ये सही आंसर आप बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएंगे। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। 11 नंबर देखें, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? पृथ्वीराज रासो सही आंसर कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। 12 नंबर, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? भारत भारती किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। अब प्रश्न संख्या 13 से 17 के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनें। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, टस से मस्त नहीं होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। इनमें सही आंसर आपको आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से न पसीजना। 14 नंबर, भुंजी भांग न होना, भुंजी भांग न होना का अर्थ क्या होता है? आंसर दरिद्र होना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना सही अर्थ इसके बताएं ऑप्शन नंबर डी, अचानक घबरा जाना। हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना होता है। 16 नंबर देखें, हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ है धनवान होना, कर्तव्य दिखाना, खून संघर्ष करना, आश्चर्यजनक काम करना। सही आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्यजनक काम करना। 17 नंबर, मिट्टी कर देना, मिट्टी कर देने का मतलब होता है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौपट कर देना। आगे देखिए, प्रश्न 18 से 24 तक के लिए निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। यानी आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि लोकोक्ति और मुहावरे के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे समानार्थी बात कर रही है। 18 नंबर की बात करें, केतु, केतु किसका समानार्थक शब्द है? ये है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, झंडा का। 19 नंबर, पिसून, पिसून किस शब्द का शब्दार्थिक समानार्थिक शब्द है? चुगलखोर, खोर का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर बात करें, तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी कमेंट्स करते जाएंगे, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग हर एक प्रश्न का कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। 21 नंबर, धाता, धाता का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। 22 की बात करें, सारंग, सारंग किसका समानार्थिक शब्द है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोर का। नियति की बात करें, नियति का समानार्थिक अर्थ होता है भाग्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर, धरती की बात करें, धरती की सही आंसर समानार्थिक रूप में अचला होती है। ऑप्शन नंबर डी। 25 से 29 के लिए निर्देश देखें। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना। अब यहाँ पे विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द छांटना है। इनमें 25 नंबर जाने, उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द होते हैं अपकर्ष। ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, श्री गणेश, श्री गणेश का विपरीतार्थक सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, जबकि इतिश्री का मतलब होता है अंत करना। 27, दाता, दाता का विपरीतार्थक आंसर करेंगे सही आंसर याचक। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर की बात करें, गरिमा, गरिमा का विपरीतार्थक सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी लघिमा। गरिमा की विपरीतार्थक लघिमा होती है। 29 की बात करें इहलोक। इहलोक का सही विपरीतार्थक शब्द होते हैं, आंसर बताएंगे आप लोग, बी परलोक। 30 से 40 की बात करें निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। 30 नंबर प्रश्न देखें, नियुक्ति, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद। इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है? सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी अंतर्गत। अंतर्गत अशुद्ध वर्तनी है। 31 नंबर देखें, प्रभुता, स्वेच्छा, शोभ, निस्तेज। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शोभ। 32 की बात करें, प्रतिज्ञा, व्यय, उत्थान और प्रश्न। इनमें अशुद्ध कौन सी है? अशुद्ध कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिज्ञा। 33 प्रतिपादन, ज्येष्ठ, अक्षर, सुगंध। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिपादन। 34 नंबर की बात करें, समर्थन, कवित्री, निर्णायक, व्यक्ति। इनमें सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी कवित्री, जो कि अशुद्ध वर्ड है। 35 देखें, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्द, अक्षर, ध्वनि, शब्दावली। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शब्दावली। एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। 36 नंबर, भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, पाली या प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। 37 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा। सही आंसर काव्य रूप में, ऑप्शन नंबर डी। 38 देखें, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राण जो होती है बहुवचन है। 39 की बात करें, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होती है सूर्या। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। स्त्रीलिंग शब्द होती है स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। 41 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कुछ, कौन, यह। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यह। निश्चयवाचक सर्वनाम वो कहा जाता है जिसकी परिणाम निश्चित हो। 42 योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। सही आंसर लंबोदर, ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? 28, 30, 40, 50। कृत प्रत्यय सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 28। कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। 44 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरंग। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुरेश। 45 से 49 के लिए निर्देश देखें। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। 45 का तत्सम शब्द चुनना, विवाद, क्षिति, थान, रात। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विवाद। 46 की बात करें, अनमना, उलूक, अशीष, कंगन। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उलूक। 47 की बात करें, काज, वेश, घर, नौकर। इसमें तत्सम शब्द कौन से हो जाएंगे? बेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करें, कारज, काम, कर्म, कर्म। इनमें सही आंसर कर्म, ऑप्शन नंबर डी जो कि तत्सम शब्द है। 49 की बात करें, कौआ, कोआ, कागा, काक। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी काक। अब देखिए 50 से 54 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं जिसका संधि विच्छेद दिया गया है, उनमें से एक सही है। संधि विच्छेद का चयन करना है। 50 नंबर की बात करें, सत्याग्रह।
सत्याग्रह का सही आंसर संधि विच्छेद होती है सत्य धन आग्रह। 51 नंबर बात करें बहिष्कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद होते हैं वही धन कार, बहिष्कार। 52 नंबर यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद यश धन अदा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाविक की बात करें यानी 53 नंबर नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होंगे, आंसर करेंगे आप लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नौ धन इक, नाविक। 54 नंबर इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद, आंसर बताएंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इति धन आदि। 55 से 62 तक के लिए निर्देश देखिए तो सही विकल्प का चयन करना। 55 नंबर है जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से है उसे कहा जाता है प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी। 56 जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या कहा जाता है, जिस तक न पहुंचा जा सके उसे कहा जाता है आगम्य, ऑप्शन नंबर ए। 57 जाने जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे तटस्थ कहा जाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58 जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहा जाता है शत्रुघ्न, ऑप्शन नंबर ए। 59 जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसे कहा जाता है निरामिष, जो मांस नहीं खाता है उसे कहा जाता है निरामिष, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। 61 नंबर जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो, अनोखा, अनुपम, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इसे कहा जाता है अद्वितीय, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 62 मन को आकर्षित करने वाला, आंसर करेंगे मन को आकर्षित करने वाला मनोहर कहलाता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 63 की बात करें जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी कंकाल, सेवा सदन, मंत्र, पुरस्कार, सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 84 नंबर कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, कृष्ण भक्त के कवि कौन थे, सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। 65 आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, आंचलिक रचनाएं संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 66 की बात करें रश्मिरथी का नायक कौन है, राम, कृष्ण, कर्ण, महात्मा गांधी, रश्मिरथी का नायक कहा जाता है कर्ण को, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वीराज रासो, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आदिकाल की रचना। 68 नंबर नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा, कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना, आंसर ऑप्शन नंबर डी आलोचना। 69 की बात करें फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल और उत्तरांचल। फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर काव्य में कितने रस होते हैं, काव्य में कुल रस की संख्या 9 होती है, ऑप्शन नंबर सी। 71 करुण रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय, शोक, भय, क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव होती है शोक, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 72 सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। 73 की बात करें छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, छंद मुख्य रूप से, आंसर बताएंगे 4, ऑप्शन नंबर सी। 74 छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद से, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 75
मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार, सही आंसर मंभन। मंभन जो है मधुमालती के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर, अमीर खुसरो का समय था। अमीर खुसरो किस सदी में थे? ये 13वीं सदी में शामिल थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा कहा जाता था माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर बी। 78, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल चुनने के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपासी मेघ। 79, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11। वही व्यंजन वर्ण की बात करें तो कुल 33। 80 की बात करें, मोहन एक चतुर बालक है। इस वाक्य में चतुर क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिणाम विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएंगे चतुर एक गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखें, निर्देश है 81 से 100 तक के लिए। नीचे दिए गए 4 अनुच्छेदों यानी गद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न दिए गए। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना। अब अनुच्छेद 1 है। फ्रेंड्स, मैं ये पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग वीडियो को पॉज करके अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसे वहाँ से समझ करके इसके आंसर लगाएंगे। मैं सब प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ, आप लोग गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ेंगे, जिससे आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ेगी सोचने की कि ये आंसर कहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है? अगर मैं पूरा गद्यांश पढ़ता हूँ तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। क्लियर है? आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लेंगे। हम जानते हैं 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या? यानी कि आपको इस जो गद्यांश दिया गया है इसका एक सही शीर्षक चुनना है। सही शीर्षक के रूप में आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति सिद्धांत। 82 नंबर की बात करें, कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका। आंसर, सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भावबोध। ये सभी आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ से आपको डरने की बात नहीं है। क्लियर है? 83 नंबर, अभिव्यक्ति में क्या होनी चाहिए? अभिव्यक्ति में वस्तु तत्व माध्यम है और आत्मत्व प्रधान। ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर, जाने अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर है क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौण, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होती है। 85 नंबर, तत्व दृष्टि से सौंदर्य। तत्व दृष्टि से सौंदर्य चेतना का फल है। ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से पुनः अनुच्छेद आपको दूसरा दिया गया है यानी गद्यांश नंबर 2। यहाँ पे भी आप इसे पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके और इसके आंसर लगाएंगे। इसके आंसर की बात करें, 86 नंबर है, उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है? गद्यांश का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। 87 की बात करें, परिचित सज्जन की आदत बन गई थी किसकी? सही आंसर, अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी। 88 की बात करें, परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपना मन बहलाना। ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर, जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को क्या लेता है? कर्तव्य के रूप में अपनाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 90, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या सलाह देती है? चिंता को कर्तव्य रूप में अपनाने की सलाह देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुनः आपको गद्यांश दिया गया तीसरा, इसे भी आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, पूरे पढ़ेंगे और समझ करके इसके आंसर लगाएंगे। इसके आंसर 91 नंबर जाने तो सिंधु सभ्यता संबंधित प्रमाणों के अनुसार युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडों का प्रयोग किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर, उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था। झंडे का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर करेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जागृति उत्पन्न करना।
93 नंबर, भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का क्या महत्व है? झंडे का धार्मिक महत्व है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 94, ध्वजादान ध्वजादान किसे कहा जाता था? सही आंसर देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना। ऑप्शन नंबर सी। 95, बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे किसके लिए? सही आंसर अपने आराधनाओं और स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर डी। पुनः गद्यांश नंबर 4 मिला आपको, इसे भी आप पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके और आंसर लगाएंगे। 96 नंबर है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा गया है। सही आंसर दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी। 97, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को क्या आधार प्रदान किया है? सही आंसर वैज्ञानिक आधार। ऑप्शन नंबर ए। 98, कार्ल मार्क्स ने वे भी साधन संजोए जिनकी सहायता से की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता है। आंसर व्यवहारिक साम्यवाद। ऑप्शन नंबर ए। 99 जाने वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंधित है? क्या होता है वैज्ञानिक समाजवाद? इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना अवश्यभावी है। 100 नंबर, पूंजीवाद से क्या होती है? सही आंसर वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, इस तरह से हिंदी सेट का सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप लोग गद्यांश जो छूटे हैं उसे आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।